उत्तराखंड में केदारनाथ में एक विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही रस्साकशी में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो वहां पर जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे और इस चुनाव को जिताने में भाजपा की मदद करेंगे। लेकिन कांग्रेस अभी क्या कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं। जानते हैं उनसे। सर, केदारनाथ विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों को अभी धरातल पर उतारा है और उनको जिम्मेदारी सौंपी है इस चुनाव को जिताने की। कांग्रेस की तरफ से अभी क्या कोशिश की जा रही है वहाँ पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक बाई इलेक्शन में 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाना इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेत है कि बीजेपी वहाँ बहुत बुरी तरीके से घबराई हुई है। और जिन मंत्रियों को अपने ऑफिस को दुरुस्त करना है, अपने कर्मचारियों को दुरुस्त करके लोगों की सेवा करनी है, वो इलेक्शन में लगेंगे। एक मंत्री भी बहुत होता है प्रभारी का, 200 प्रवासी लगा रखे हैं। कांग्रेस अपने प्रभारी पर्यवेक्षक भेज रही है, हम सर्वे भी वहाँ करा चुके हैं, हमारी अपनी इंटरनल मीटिंग्स चल रही हैं और जो जनता की राय होगी, जो हमारे कार्यकर्ताओं की राय होगी, उसी अनुरूप फिर टिकट मिलेगा और हम ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन जैसा भाजपा के तमाम प्रवक्ताओं से हमारी बात हुई, नेताओं से बात हुई कि अभी तो आपके घर में ही लड़ाई चल रही है। आपके कुछ नेताओं के बयान आते हैं कि खुश नहीं है करण मेहरा या फिर हरक सिंह रावत या फिर हरीश रावत। आपसी गठजोड़ देखने को नहीं मिल रहा है अभी। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष मैं हूँ, मैंने तो अभी तक किसी कैंडिडेट का नाम ही नहीं लिया, ना मैंने ये बताया कि मेरी चॉइस है और ये चॉइस नहीं है। तो ये बात कहाँ से आई? जिस नेता ने ये प्रेस करके इस बात को उछाला, इस बात का उत्तर उसी नेता को देना चाहिए। क्योंकि चुनाव है और मुझे पता है क्या प्रक्रिया है। पर्यवेक्षक जाएंगे, प्रभारी वहाँ जाएंगे, सर्वे होती है, उसके बाद जो चीज़ निकलती है उसके बाद किसी कैंडिडेट का जिक्र आता है। तो कैंडिडेट का नाम कहाँ से आया? अभी तो किसी के नाम को ना तो डिस्कार्ड किया गया, ना किसी का नाम को लेकर ये कहा गया कि ये बेहतर होगा या ये बेहतर नहीं होगा। ये बात तो हुई नहीं। तो जिस नेता ने ये प्रेस करी और इस बात की बात को उठाला, इस बात का जवाब तो प्रेस और मीडिया को या जनता को, उन्हीं को देना चाहिए, पार्टी को भी। लेकिन जिस तरह से आरोप लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं पे लगते हैं कि आपसी उनमें मतभेद हैं, इन मतभेदों को कब ख़त्म किया जाएगा? क्योंकि अभी आपकी केदारनाथ यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान एक आरोप लगा कि आपकी जो यात्रा है वो 7-8 घंटे लेट पहुंची। फिर आपने किसी से बयान दिया कि ऐसा नहीं था और जो वहाँ के उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं मनोज रावत, वो भी नहीं पहुँचे वहाँ पर। आप लोगों का बनाया हुआ परसेप्शन है। कहाँ झगड़ा है कांग्रेस पर? मंगलौर के चुनाव में कोई नेता ऐसा था जो वहाँ मंगलौर के चुनाव में आखिरी दिन लड़ते हुए नहीं दिखाई दिया? क्या बद्रीनाथ के चुनाव में कोई इस तरीके का झगड़ा आपको देखने को मिला? वहाँ दिख रहा है त्रिवेंद्र भाई बोल रहे हैं धामी के खिलाफ, अब वो कह रहे हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली मुंह ज़्यादा खोलेगी वो पहले फंसेगी। वहाँ निशंक जी भी कुछ कह रहे हैं, वो मीडिया को क्यों नहीं दिखाई देता? कांग्रेस के किसी नेता ने कहीं पर कोई प्रेस करके कोई बात कह दी, उसको हम बड़ा चढ़ा के झगड़ा। कौन सा झगड़ा है? किसका झगड़ा है? किसी को आपस में लड़ते हुए आपने देखा आज तक? तो ये कहने की बात है। अपना अपना जो विवेक है उस बारे में डिस्कस करना हर आदमी का अधिकार है। जब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं, तो उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या नेताओं को नहीं है? अच्छा करण भाई, कानून व्यवस्था की बात कांग्रेस कर रही है इन दिनों और काफ़ी चर्चा है प्रदेश भर में, महिलाओं की सुरक्षा हो या फिर और घटनाएं हो। एक घटना का बड़ा जिक्र आजकल सोशल मीडिया पे हो रहा है। कोठी को लेकर के बड़ी चर्चा है कि 50 करोड़ की चोरी हो गई, लेकिन सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं। इसमें क्या सच्चाई हो सकती है? देखिए, वो एक साधारण बात नहीं है। इस चर्चा में अखिलेश कूद पड़े हैं, इसमें देश के कई वरिष्ठ नेता कूद पड़े हैं जिन्होंने नाम भी खोल दिया कोठी मालिक का, और 50 से 51 करोड़ रुपए की चोरी की बात हो रही है। और ये कई हलकों में, पत्रकारों से लेकर बुद्धिजीवी में इस बात की चर्चा है और ये उत्तराखंड की छवि का सवाल भी है। तो मुख्यमंत्री जी को एक हाई लेवल कमेटी बैठा के इस पूरे प्रकरण की जांच जरूर करानी चाहिए और जो सच्चाई है उसको लोगों के बीच में लाना चाहिए। क्योंकि हमारे कई टाउनशिप्स में कई बड़े अधिकारी, पढ़े लिखे लोग, राइटर्स, जो जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उन लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं जिसमें वो आके रेस्ट करते हैं या कुछ अपने रिकार्नेशन का काम करते हैं। तो उन लोगों के मन में भी एक खतरा है। जिसने मेहनत से भी कुछ जोड़ा जाड़ा है वो भी चोर उठा ले जाएंगे। तो ये जांच होगी, इसका पर्यवेक्षण करना ज़रूरी है, होनी चाहिए। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव दोनों सर पे हैं। निकाय चुनाव तो लगभग 9 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक नहीं हो पाए हैं। राज्य सरकार में बार बार कहा जाता है कि कोशिश कर रहे हैं, जल्दी करा देंगे।
निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव भी सर पर हैं, तो क्या दोनों चुनाव एक साथ हो पाएंगे जिस तरह की स्थिति आपको अभी दिखाई दे रही है? इसको तो सरकार डिसाइड करेगी। मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से घबराई हुई है और जिसमें इनको लगेगा हमको बेनिफिट हो जाएगा उसको करेंगे। प्रशासन इनके साथ हैं, अपना संगठन है, हमारे पास हमारा संगठन और हम हैं, इनके संग प्रशासन और इनका संगठन है, तो वो देखेंगे कि क्या चीज़ उनको मुफीद रहती है। निकाय चुनाव 9 महीने से ज़्यादा लेट हो चुके हैं, क्या वजह रही होगी जिस तरह से लगातार उसको लेट किया जा रहा है? सरकार घबराई हुई है अपने कुकर्मों से। जिस तरीके की हर मामले में, चाहे भर्ती घोटाले, पेपर लीक, बलात्कार, हत्या, हर चीज़ में तो उन्हीं के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो उनके कुकृतियों से जनता नाराज़ है। और अभी 2 बाई इलेक्शन वो हारे हैं इसी वजह से, तो वो घबराहट है, तो इसलिए वो जितना पीछे ले जा सकते हैं, टाइम खींच सकते हैं, वो खींचने की कोशिश है। बाई इलेक्शन से मुझे याद आया, दोनों ही इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि दोनों जगह पे जहां कांग्रेस जीती है वह भारतीय जनता पार्टी तो कभी जीती नहीं। वहां पर बसपा को हराया मंगलोर में, और बद्रीनाथ में तो आप ही के विधायक थे, वो छोड़ के चले गए, इसलिए आपको वहाँ जीत हासिल हुई। देखिए, क्या अध्यक्ष जी वहाँ से विधायक रहे या नहीं रहे इस इलेक्शन से पहले, उनको इस बात को बताना चाहिए। अपनी नाकामी को छिपाना नहीं चाहिए। और इन बाई इलेक्शन से पहले के जो बयान महेंद्र भट्ट जी के या बीजेपी के बड़े प्रवक्ताओं के हैं, उनको एक बार देख लीजिए ना। तो चुनाव से पहले कुछ कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे, मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाबू का, ये नहीं चलता है। ये हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरत है, जिन्होंने कई बेबाकी से कई बातों का जवाब दिया। प्रदेश में एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है कोठी में चोरी को लेकर के, उसको लेकर के जांच कराने की बात करण मेहरा ने की है। साथ ही केदारनाथ चुनाव की अगर बात की जाए तो केदारनाथ चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की तैयारी कर दी गई है, वो वहां जाएंगे, रायशुमारी करने के बाद ही कोई फैसला होगा। और केदारनाथ चुनाव को कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से 2 सीटें उन्होंने पहले जीती हैं उसी तरह से जीत के दिखाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।